97 98 में हमने आईटी कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया, जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है। और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट को, आईटी को इंट्रोड्यूस कराया और आईटी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में आईटी ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% आईटी इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये। और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है, ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में, और हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे हैं, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं, चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूँ टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है और 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 एफआईआर नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन, पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया इन्होंने, कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब और ये बोल ऑन ना हो जाए, तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहाँ से कुछ चंद लाख यहाँ से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूँ, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहाँ से क्यों भेजूंगा। मगर चूंकि वो उस वक्त वो एफआईए के जुमरे में ये चीज़ें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। ये जुल्म की जो ये कहानी है, ये भाई ये पूरी ये चले रही है, ये उस वक्त से कहानी चल रही है, ये अभी की कहानी नहीं है। फिर अब आपने इन्होंने उस केस के ऊपर अभी फिर एक केस, उससे बड़ा मजाक, जब इन्होंने देखा उस सारे केसों में बरियत हो रही है, तो उन्होंने एक नया पुराना 5 साल पुरानी चीज़ को वापस ओपन कर दिया केस को कि जी एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम है और एक जज पे लेने का इल्ज़ाम है, और फिर खुद एफआईए कहती है कि जी ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी, तो मतलब इल्ज़ाम खत्म, मगर केस नहीं खत्म। शुएब शेख गिरफ्तार। पता नहीं क्या इनको इससे मिल रहा था, क्या चाहते थे ये। हथकड़ी लगा के लेके आ रहे हैं एक आईटी के इतने सबसे बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ को, यार एक मीडिया चैनल के मालिक को हथकड़ियां लगा रहे हैं। मेरे चेहरे को ढांप के लेके आ रहे काले में, टेररिस्ट हूं जैसे। मगर जब मेरा चेहरा ढांप रहे थे ना, इनका चेहरा दिख रहा, जालिम का चेहरा दिखता था कौम को। उस कपड़े के बाहर मेरे चेहरे की जगह इनका चेहरा लग जाता था, जुल्म दिखता था। ये उस जुल्म की कहानी सुनो भाई मेरे भाई। मैंने नदीम भाई अभी जुल्म पूरा बताया कहाँ है। जुल्म की तो कहानी चल रही है। जुल्म जालिम कैसे बेनकाब होगा, ये जुल्म कैसे रुकेगा, ये बात की बात है। पहले पूरा जुल्म तो समझो, जुल्म है क्या टोटल। ये जुल्म खाली इन 4 केसों की कहानी नहीं है मेरे भाई। फिर ये लेके आ गए एफबीआर का डिपार्टमेंट एक। आप समझने की कोशिश करो जुल्म किस तरीके का रहा है। हम 2 बिजनेस करते हैं भाई, एक आईटी एक्सपोर्ट जिस पे कोई टैक्स नहीं है, और एक बोल मीडिया जिसपे जब इश्तिहार मिलता है तो एट सोर्स 1% टैक्स कट जाता है, यानी कि टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि दोनों सूरतों में टैक्स मैंने कोई नहीं भरना, और उस पर जब इसके बावजूद मैंने अरबों रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स भरा है हमने, अरबों का। जो हमसे ज्यादा टैक्स ले गए उसका हमने रिफंड क्लेम करने गए, वो अरब में बनता है, वो रिफंड हमने क्लेम करने गए हैं। वो हमें हमारे पैसे रिफंड देने के बजाय ऑडिट खोल रहे हैं। किसके ऊपर? आईटी कंपनी। मैंने अभी बताया टैक्स फ्री है भाई,
बोल पे एडसोर्स टैक्स करता है, किस बात की ऑडिट खोल रहे हो यार? किस बात का डरा रहे हो? डराने की तो चीज लाओ आप। मगर जालिम को कौन पूछेगा यार? जुल्म है, तमाशा लगाया हुआ है, जुल्म किए जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। बनाना रिपब्लिक में भी इस तरीके से नहीं होता होगा भाई, जो इस तरीके का हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और ये जुल्म है तो ये पहले की कहानी। 102 दफा हमें बंद किया है पैमरा ने, जब से 2016 से लेके अब तक 102 टाइम्स सेंचुरी की हमने। ये हमारे मुल्क के रिकॉर्ड हैं। जब मुझ पे तशद्दुद किया था तो मुझे कह रहे थे आप पे हमने तशद्दुद का रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा रिकॉर्ड ये है, सेंचुरी मार दी हमें बंद करने की। होता है यार कहीं ये कि बस बंद करे जाओ, बंद करे जाओ। 102 टाइम्स। इनका डर खौफ क्या था आप पहले समझे। जब इन्होंने मुझ पे केस लगाए ना, इनका डर था किसी सूरत बोल ऑन ना हो, किसी सूरत। इसलिए इन्होंने 420 के मुकदमे में मेरे ऑफिसों पे कब्जा कर लिया, मेरे सर्वर रूम चलाए, मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए, मेरी गाड़ियां फ्रीज कर दी, मेरी मां बहन बीवी का नाम एफआईआर में डाल दिया। किसी तरीके से जकड़ दें बस, किसी सूरत ये निकल के ऑन ना करे। मगर इसके बाद भी डर था। जालिम को डरपोक बहुत होता है जालिम। इसके बाद भी बुज़दिलों को डर था इन जालिमों को। तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, बोल ना खुल जाए। तो कस्टम का एक केस बनाया कि जी ये जो बोल के ऊपर जो इक्विपमेंट यूज हुआ है ये ड्यूटी के बगैर का है। अरे यार जालिमों, वो जो इक्विपमेंट आता है ना मीडिया चैनल के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होता है वैसे भी ड्यूटी से। इसको भी छोड़ें, हमने तो बस बाजार से खरीदा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसीलिए वो केस खत्म हो गया था उस वक्त। मगर अभी फिर से तमाशा, वो केस फिर खोल दिया किसी ने। वो किसी को ढूंढे, वो जालिमों में है। और एक तमाशा लगा के गाड़ियों का अंबार लेके आ गए। यार ये जालिम है, ये एंजॉय करते हैं। एक तरफ मुझे गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ मैंने सुना बाद में कि 250 शायद पुलिस वाले और आईजी खुद आया था इस्लामाबाद का, मेरा घर खाली करा रहे हैं, सामान उठा के रख रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक एक करके सामान उठाया। ये जुल्म की बड़ी दास्तान है। देखें जुल्म तो बना ही मिटने के लिए। ये जालिम ये भूल जाते हैं बेसिकली, ये भूल जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जब नौमौलूद थे ना तो दरिया में नहीं डूबे, और फिरौन अपनी ताकत के उरूज पे अल्लाह ने गर्क कर दिया उसको। ये भूल जाते हैं जुल्म मिटने के लिए। और ताकत जब कितनी भी बड़ी जुल्म की ताकत होती है वो गर्क होने के लिए बनती है। हक बातिल पे गालिब आके रहता है, पहले भी आया है। ये पहले जालिमों का अंजाम हमारे मैटर में देख लें। वो जिसको डायरेक्टर बना के लाए थे, जिसने जाली केस बना के बड़ा आगे आगे घूमता था, साल नहीं लगा था वो, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया उसको। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर दुनिया को पता है क्या बात हो रही है। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था उसी इदारे का। उसी एफआईए ने, उसी इदारे ने उसको एफआईआर में एक अपनी एफआईआर काट के बंद किया। 3.25 साल या 3 साल उसने सजा काटी, उसकी नौकरी खत्म हो गई। एक और उसके एक साहब थे जो बड़े आगे आगे फिरते थे, तस्वीरें हथकड़ियां बना के तस्वीरें खिंचवाते थे, उनके ऊपर फालिज का अटैक हो गया। एक और उस टीम का मेंबर थे जिनको कैंसर हो गया। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत चली गई भाई। वो साजिशी मीडिया का जो चैनल ओनर था वो जेल गया, कहते थे वो पता नहीं क्या है, जेल नहीं जाएगा, जेल गया वो। ये जालिमों का इसी केस में अंजाम देख लें, ये अंजाम होना ही होना है। जुल्म बनाई मिटने के लिए मैं भाई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं किसी ईसीएल में नहीं हूं, किसी भी ईसीएल में नहीं हूं। और आज दिन तक, मैं 2016 से जब से बाहर हूं, आज दिन तक नहीं गया। मैं उम्रा करने भी नहीं गया भाई। मैं नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये अब तो नजर आ रहा है, अब तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये अभी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई। अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की।
एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम अपनी चीज चला नहीं पाता, ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ, लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप, मिट जाता जुल्म। नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म, नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार, मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया, मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रोकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ, मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है, बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है, नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा, ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी, करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है, करते फैसला रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की, अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस, खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म, जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।